मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। टमाटर से भरी गाड़ी लेकर फरार हुए बदमाश। सोने के भाव में टमाटर के दाम मार्केट में बेचने के लिए आ रही टमाटर से भरी गाड़ी और ड्राइवर को उतारकर फरार होने की घटना बेंगलुरु के RMS एड पुलिस थाना दायरे में घटी है। कार में आए 3 बदमाशों ने किया किडनैप। टमाटर से भरी गाड़ी को पीछे से ठोककर कार को नुकसान होने का ड्रामा करके ड्राइवर के साथ हंगामा। हिरेयूर के कोलार से टमाटर लेकर आने वाले किसान की गाड़ी साइड पर लेने को कहा। लुटेरों ने फिर हमला करके मुझसे पैसे देने को कहा। मोबाइल फोन से रुपया निकलवाकर गाड़ी के साथ आरोपी फरार हो गए। कहा चिकजाल के करीब ये पूरा हादसा होने की बात कही किसान ने, जिसको लेकर RMS से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। क्रिकेट बॉल लगने से दूसरे गुट पर हमला। यह हमला बागलकोट के नवानगर मछली मार्केट का है, जहां क्रिकेट खेलते समय क्रिकेट का बॉल दूसरे ग्रुप के नौजवान को लग गई। इतनी सी बात बनी बड़े बवाल का कारण। तेजधार हथियारों से हुआ दूसरे गुट के महिला और युवक पर हमला। 4 को आई गंभीर चोटें। बागलकोट के जिला हॉस्पिटल में दाखिल हैं ये घायल, जिसमें 3 महिलाएं और 1 युवक है शामिल। घायल जोराबी ने हथियारों से हमला करने का आरोप लगाया है दूसरे गुट पर। मौके पर पहुंची पुलिस, हालात काबू में। इलाके में तनाव का माहौल। आए दिन बागलकोट में इसी तरह की घटनाओं से शांति को बिगाड़ने की साजिशें होती रहती हैं, जो यहां की पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीमारी ठीक करने वाले हॉस्पिटल को ही लगा रोग। ये एक ऐसा हॉस्पिटल था जो अपने अच्छे इलाज की वजह से मशहूर था। फ्री इलाज की वजह से गरीब मरीजों से भरा भरा रहता था ये हॉस्पिटल, लेकिन अब इसी हॉस्पिटल को ही बीमारी लग गई है। हॉस्पिटल के स्टाफ और सुपरिटेंडेंट के बीच टॉर्चर और धमकाने की घटना सामने आई है, जिसको लेकर पुलिस थाने में शिकायत भी की गई है। कहा कर्मचारियों ने, एक तरफ कर्मचारियों का गुस्सा तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल के हेड की कुछ और ही है कहानी। गरीबों के लिए वरदान। बेंगलुरु के जयनगर का ये सरकारी हॉस्पिटल अब शराब बन रहा है। हाईटेक टेक्नोलॉजी और तमाम सुविधाओं के लिए मशहूर इस सरकारी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट राम कृष्णा और RTI कार्यकर्ता रामानंद पर स्टाफ को टॉर्चर और धमकाने का आरोप लगा है, जिसको सुलझाने के लिए जयनगर MLA CK राममूर्ति ने इस मुद्दे को CM तक पहुंचाकर हल करने की बात कही, तो सुपरिटेंडेंट ने ड्यूटी सही तरीके से ना करने का आरोप लगाया कर्मचारी, डॉक्टर और स्टाफ पर। लूटे हुए पैसों से ऐश करने वाले लुटेरे अंदर। सालों से कमाया मेहनत का पैसा पल में लूटकर नोटों पर सोने वाला खतरनाक गैंग गिरफ्तार। अगर आप दिन रात काम करते हैं तो भी पैसा जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं होता, लेकिन यहाँ सिर्फ एक पल में लोगों के सालों की मेहनत के पैसों को लूटकर इस पर सोते हैं ये लुटेरे। मणिकंठा प्रदीप मंजुनाथ मणिकंठा ने एक ऐसी ही गैंग बनाकर लूटा करता था घरों को, जो अब बेंगलुरु के पिनिया पुलिस की गिरफ्त में रहकर भी इनकी अकड़ और घमंड कम नहीं हुआ। कैमरे के सामने ही धमकाने लगे ये लुटेरे। इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ये दोबारा ना कर सके ऐसे काम। ऐसी मांग कर रहे हैं अपना सोना चांदी और रुपया खोने वाले लोग। नशे के कारोबार को जड़ से मिटाने का फैसला। होम मिनिस्टर का ऐलान। जी परमेश्वर ने ड्रग्स के कारोबार पर रोक लगाने का फैसला किया है। राज्य में नशे की स्मगलिंग पर मुकम्मल रोक लगाने का फैसला। तुमकुरू जिला के कोरटगेरे में राज्य के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर का बयान। पिछले 1 महीने में 150 से 200 करोड़ की नशीली चीज़ों को जब्त किया गया है। राज्य में हर शहर और शहरी इलाकों में नशीली चीज़ों की स्मगलिंग बाकायदा जारी है। ये बहुत बुरा और सेहत पर संगीन असर छोड़ने वाला काम है। राज्य और पुलिस विभाग की
तरफ से इस नशे के रैकेट को दबाने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है और हम इसमें कामयाब होंगे और हमारा राज्य नशा मुक्त होगा, कहा होम मिनिस्टर ने। शराब के नशे में युवा पीढ़ी। बेंगलुरु में शराब पीकर गाड़ी चलाने का एक और मामला। तेज रफ्तार के कारण कार डिवाइडर से टकराई। कार में सवार 2 लड़कियां और एक लड़का बाल बाल बचे। इस हादसे में कार में सवार लड़का और 2 लड़कियों ने कहा कि ये पश्चिमी बंगाल की रहने वाली हैं। आड़ूगुड़े पासपोर्ट ऑफिस रोड के पास देर रात ये घटना घटी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के अगली सीट का एयर बैग खुल गया। अगली सीट पर बैठे एक लड़की और लड़के को मामूली चोटें आई हैं जो शराब के नशे में धुत थी। आए दिन बेंगलुरु में ऐसी घटनाएं होती हैं जहां नई पीढ़ी इस तरह के नशे में भविष्य बर्बाद कर रही है। ना कोई पूछने वाला है और ना कोई इनको समझाने वाला। शायद घर के लोगों को बंधक बनाकर लूटा लुटेरों ने। घटना चित्रदुर्ग की है जहां दिन दहाड़े गोलियों से भरी पिस्तौल के 7 लुटेरों ने घर में घुसकर 2 लोगों को बंधक बना लिया और लाखों रुपये लूटने की घटना घटी है, जिसमें पैसे और सोने के जेवरात लूटकर भागे लुटेरे। 3 लुटेरों का एक ग्रुप सुबह चित्रदुर्ग शहर के बैंक कॉलोनी में होटल बिजनेसमैन नजीर अहमद के घर में घुस गया और घर में रहने वालों को पिस्तौल और तेजधार हथियार चाकू से धमकाया। बंधक बनाकर पूरे दिन लुटेरों के कब्जे में रहे घर से 50 लाख नकद, 12 तोला सोने के जेवरात लूटने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस थाना में बाहर निकलना मुश्किल था, अब घर पर रहना भी आफत बन गया है। इस घटना को देखने के बाद बस स्टैंड में चोरी की वारदातों को रोकने की मांग। आज कर्नाटका रक्षणा वेदिके ने बीजापुर शहर के जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बस स्टैंड में आए दिन हो रही चोरी की वारदातों को रोकने की मांग करते हुए राज्य में शक्ति योजना लागू होने की वजह से बस स्टेशनों पर चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से गरीब महिलाएं कीमती चीजों से वंचित हो रही है इन चोरों की वजह से, जिसके लिए उन्होंने मांग की कि बस स्टैंड में सीसीटीवी और पुलिस के बल को तैनात किया जाए ताकि चोरी की वारदातों को रोका जा सके। और जिला कलेक्टर के जरिए सरकार से मांग की कि ऐसे चोरों के केस में आरोपियों को करारी सजा दी जाए ताकि दोबारा किसी के जिंदगी भर का कमाया हुआ सामान न लूटे। अपना सोना और रुपया सामान खोने वाली महिलाएं भी थी इस प्रदर्शन में मौजूद। जैन मुनि की हत्या, सड़कों पर उतरे जैन बिरादरी। काम कुमारी नंदी महाराज के कत्ल की कड़ी निंदा करते हुए आज बेलगाम जिला चिक्कोड़ी में जैन बिरादरी का बड़ा विशाल विरोध प्रदर्शन। हिरेकुंडी नंदी पर्वत आश्रम के काम कुमार नंदी महाराज के कत्ल की निंदा करते हुए जैन मुनियों ने खामोशी के साथ अपने सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। इस प्रदर्शन से पूरा शहर थमसा गया था। जनता की नाराजगी, बस पर पथराव। शक्ति योजना, महिलाओं को फ्री बस सेवा देने से राज्य में नए नए मामले सामने आ रहे हैं। बस जो सरकारी प्रॉपर्टी और सम्मान के साथ जनता इसका आदर और सम्मान किया करती थी, शायद इस योजना से इसकी कीमत कम हो गई है और ये बस ड्राइवर भी कुछ ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं यात्रियों के साथ कि मजबूर होकर जनता गलती कर देती है। छोटे छोटे गांवों में बस ना रुकना, हाथ करने पर चले जाना, यात्रियों को बुरा भला कहना, ये सब हो रहा है सरकारी बसों में। ऐसे ही एक मामले में बस ना रुकने से नाराज गुलबर्गा जिला कमलापुर तालुका में बस को नुकसान पहुंचाया है। जनता ने ट्रांसपोर्ट विभाग, ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों को भी अपना रवैया बदलना होगा, तब जाकर ऐसी घटनाएं और हादसे थमेंगे। यत्नाल को स्पीकर की नसीहत। जैन मुनि मामले में राजनीति बीच में न लाए यत्नाल। जैन मुनि हत्या की आवाज उठी सदन में। एमएलए यत्नाल सदन में जैन मुनि की हत्या मामले की जांच सीबीआई से
कराए। हमें राज्य की सरकार पर भरोसा नहीं है। अपनी चर्चा के दौरान मुद्दे से भटकने पर स्पीकर यूटी कादर ने कहा कि जैन मुनि हत्या मामले के बीच राजनीति न लाए, जो मुद्दा है इस पर ही बात करें, कहा स्पीकर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।